Hello everyone. Today we solve the three coding in the POTD's problem. So first we start with the MCQ. तो आज का MCQ क्या है? सबसे पहला MCQ है हमारा What will be the output of the following code? तो इसमें हमें एक जावा का कोड दिया हुआ है. थोड़ा सिंपल सा फंक्शन है, कुछ नहीं है. मेन फंक्शन में हमने आर्गुमेंट दिया, डू फंक्शन लगाया, उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल. तो पहले इसने वन प्रिंट करवाया, फिर स्पेस, फिर इसके अंदर डू लूप लगाया. तो इसका आंसर होगा 1 2. सिंपल सा आंसर है. फिर सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर द लोकल वेरिएबल एंड मेथड स्टोर्ड इन द मेमोरी, स्टैक मेमोरी. एंड थर्ड क्वेश्चन है इफ IP असाइंड बाय द DHCP सर्वर टू द क्लाइंट, फोर ऑप्शन, DHCP सर्वर टू द क्लाइंट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड. थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इट विल गिवन द पाइथन कोड लाइक CHRD OD and A. तो दिस इज द A राइट ऑप्शन. And fifth question, what is the syntax is correct to import a class from a package? Second option is correct. Okay. Now we move to the easy question. Here is the POTD easy question. तो पहले problem statement पढ़ लेते हैं. Give a source point S, X and destination point DX, DY. The task is to find the check if it is possible to reach the destination point using the following moves. दो condition दिया हमें. A, B is equals to A plus B, B. A, B is equals to A plus B. तो हमें ये मूव परफॉर्म करके अपनी डेस्टिनेशन रीच तक पहुंचना है. तो डेस्टिनेशन के लिए क्या है, एग्जांपल देख सकते हो पहले क्लास की. फॉर द कोऑर्डिनेट सोर्स पॉइंट 1, डेस्टिनेशन पॉइंट 3, 5. ओके. तो उन्होंने क्या दिखाया, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में क्या करा, 1.1 कोऑर्डिनेट दिए थे, हमने 1 + 1 को 2 ऐड कर दिया तो 2 आ गया. 2 + 1 को ऐड करा तो यहाँ 3 आ गया. फिर हमने 3 + 2 को ऐड करा तो 5 आ गया. इट विल गिवन द टॉप टू डाउन अप्रोच, बट इन द कोड वी फॉलो बॉटम टू अप अप्रोच. वी टेक द वाइल लूप. इन वाइल लूप हम तब तक चलेंगे वाइल लूप जब तक हमारे डेस्टिनेशन x की वैल्यू सोर्स x से बड़ी है एंड डेस्टिनेशन y की वैल्यू सोर्स y से बड़ी है. हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा डेस्टिनेशन और सोर्स इक्वल तो नहीं है. अगर वो इक्वल ना तो हमें कोई मूव करने की जरूरत नहीं. देन वी चेक if destination x greater than destination y, then we decrement the x minus y dy. Here we plus the coordinate, here we decrement the coordinate. We follow the bottom to top approach. If our dy is greater than the dx, then we dy minus के dx. Then after completion of the while loop, अगर हमारी कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. तो इसे एक बार चला के दिखा देते हैं. ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं. अब हम इसे कर देंगे सबमिट. अब हम चलते हैं कोडिंग निंजा मीडियम लेवल की प्रॉब्लम पर. ये थोड़ी ट्रिकी सी प्रॉब्लम है पर इतनी हार्ड नहीं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहते हैं, यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर लिंक लिस्ट. आफ्टर एवरी m नोड्स यू हैव टू टेक द सम ऑफ नेक्स्ट n नोड्स एंड अपेंड दैट सम टू द लिंक लिस्ट. डू दिस टिल द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. ओके. नोट क्या दिया है, यू जस्ट नीड टू रिटर्न द हेड ऑफ द न्यू लिंक लिस्ट. In case the linked list and after k adding nodes where k is the positive integer less than k and positive integer less than n, append the sum of those k nodes at the end of the linked list. Okay. यह हमें कंस्ट्रेंट दिया 10 to the power 4, 10 to the power 4, 10 to the power 4. सैम्पल सोल्यूशन देखते हैं हम. सैम्पल इनपुट में हमें फर्स्ट इनपुट में दिया टेस्ट केसेस, यानी दो हमारे पास दो टेस्ट केसेस हैं. फर्स्ट टेस्ट केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमें m और n की वैल्यूज़ दिया. ठीक है. तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2. तो हमें पहले 3 जो नोड्स हैं उन्हें स्किप करना है. देन वी ऐड द सम ऑफ नेक्स्ट n नोड्स. जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा, ये सैम्पल टेस्ट केस 1 का एग्जांपल है. मैंने यहाँ क्या करा, पहले लिंक लिस्ट लिख ली, उसके बाद मैंने m और n की वैल्यूज़ लिखी है. तो हमें क्या करना है, m नोड्स तक तो स्किप करनी है वैल्यू, देन n नोट्स की वैल्यू को ऐड करना है. तो मैंने यहाँ m नोट तक हमने यहाँ पे स्किप कर दी वैल्यू, फिर उसके बाद हमने 2 नोट्स ऐड कर दी क्योंकि हमें हमारी n की वैल्यू 2 थी. ओके. फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आफ्टर n नोट्स सम वैल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्ट करानी है. अब जैसे हमने यहाँ जूम करा, ये लिंक लिस्ट हमारी 3, इसमें 4th का पॉइंटर होगा, 4th वाले लिंक लिस्ट के नोड में 5th का पॉइंटर होगा, 5th वाले लिंक लिस्ट के नोड में 6th का पॉइंटर होगा. सो हमें क्या करना है, 5th वाले लिंक लिस्ट के बाद में हमें सम वाली नोड ऐड करनी है. तो हमने सबसे पहले एक सम नाम से नोड क्रिएट कर ली, सम नोड के नाम से. उसके बाद हमने क्या करा, हमारी जो नेक्स्ट नोड है 6 और हमारी जो प्रीवियस नोड है 5th, हमने प्रीवियस नोड के नेक्स्ट वेरिएबल में तो सम नोड को पॉइंट करा दिया और सम नोड के नेक्स्ट वेरिएबल में हमारी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करा दिया. अब हमारी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट जो बनेगी एंड में वो क्या होगी, 1 2 3 4 5
ये हमारे स्किप ऑपरेशन थे, ये हमारे ऐड वाले ऑपरेशन थे। हमने 9 की वैल्यू इंसर्ट करा दी। तो उसके बाद हमने 3 नोट्स को स्किप करा, देन सेकंड n नोट्स को सम कर दिया। फिर हमने इनका जो सम आया 9 और 10 का, इनकी वैल्यू इंसर्ट करा दी। अब हमारे पास यहाँ m की 3 वैल्यूज़ को स्किप करना था, बट -1 तो हमें गिवन है कि लास्ट वैल्यूज़ है, तो हमें यहाँ पे 2m की ही वैल्यू को स्किप कर सके, इस वजह से हम यहाँ पे और आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। इसके सॉल्यूशन में हमने क्या करा, ये हमें फंक्शन दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक टेम्परेरी नोड बनाई, उसमें हमने हेड को पॉइंट करा दिया। फिर हम तब तक वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारी टेम्प की वैल्यू नल या फिर 0 नहीं हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ m काउंट 0 कर दिया। फिर हमने परफॉर्म करा m स्किप ऑपरेशन। फिर हमने एक वाइल लूप लिया, तो हमने एक उसमें कंडीशन लगा दी कि हमारे m काउंट की वैल्यू m के इक्वल नहीं होनी चाहिए और टेम्प हमारा नल नहीं होना चाहिए। हमने टेम्प लिंक लिस्ट में नेक्स्ट आइटरेशन पे जाने के लिए टेम्प इज गोज टू टेम्प का नेक्स्ट कर दिया, जिससे हमारा जो पॉइंट होता है वो एक इंक्रीमेंट हो गया और हमने m काउंट की वैल्यू ऐड कर दी। ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये वैल्यू m के इक्वल्स नहीं हो जाएगी। जब ये m के इक्वल्स हो जाएगी तो हमारी स्किप वाली आइटरेशन पूरी हो चुकी होगी। फिर हमने सेम मेथड फॉलो करा है n काउंट्स के लिए। तो हमने करंट सम की वैल्यू 0 रखी है और n काउंट्स की वैल्यू भी 0 रखी है। अब हम यहाँ परफॉर्म n सम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब तक ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी टेम्प नल ना हो जाए और n काउंट्स की वैल्यू इक्वल्स टू n ना हो जाए। हमने सबसे पहले क्या करा, करंट सम में टेम्प के डेटा की वैल्यू ऐड करा दी और n काउंट्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दें। उसके बाद हमने चेक करा, हाँ क्या पता हमारी लिंक लिस्ट में हम जिस नोड पर खड़े हैं उससे आगे वो लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट ना करती हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ बेस कंडीशन लगाई है कि अगर हमें n काउंट्स की वैल्यू इक्वल्स टू n होती है या हमारे टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू नल है, तो हम क्या करेंगे, सम नोड के नाम से एक नोड बनाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। सम नोड के नाम से हमने एक नोड बनाई है, इसमें हमने करंट सम की वैल्यू डाल दी जो हमारी करंट सम की वैल्यू होगी। फिर हमने क्या करा, सम नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो हम यहाँ एक सम नोड बनाएंगे, सम नोड। अब हमने क्या करा, सम नोड के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी। एज्यूम हमारी टेम्प की वैल्यू है 5, तो हमने सम नोड के नेक्स्ट में क्या करा, टेम्प का नेक्स्ट क्या था 6, हमने सम नोड के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी 6 की। और फिर हमने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट में सम की वैल्यू डाल दी। अभी भी हमारा टेम्प तो 50 है ना, तो हमने 5th के नेक्स्ट में सम की वैल्यू डाल दी, तो हमारी लिंक लिस्ट आपस में कनेक्टेड हो गई। ये हमारी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट हो गई। और फिर हमने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट में सम नोड की वैल्यू डाल दी, यानी कि अब हमारा टेम्प जो है वो 9th पे एग्जिस्ट करता। पर हमें जो अपने नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करनी है वो तो 6 से स्टार्ट करनी है ना, क्योंकि ये तो हमने नोड इंसर्ट कर दिया, हमें तो 3 ऑपरेशन ये स्किप करने। तो हमने फिर क्या करा, फिर हमने टेम्प को एक इंक्रीमेंट और कर दिया, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ये ऑपरेशन हम कंटिन्यूसली परफॉर्म करते जाएंगे जब तक हमारा वाइल लूप एंड नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या करा था, हेड को ही टेम्प में पॉइंट कराया था, तो हम यहाँ पे रिटर्न में हेड ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही हमारी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट होगी। तो एक बार इसे रन करा के देख लेते हैं, इसे सबमिट कर देंगे। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ओके बाय।